स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखो हमने एनालिसिस किया था, आपको भी पता है। और एनालिसिस में मैंने आपको क्लियरली कुछ चीज़ें बताई हुई थी, अगर आपको पता होगा तो। क्योंकि एनालिसिस फेल नहीं जाता है, लेकिन एनालिसिस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर ही जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अभी जो लाइन्स लगाई मैंने पहले से ही लगाई थी, ये आज नहीं लगाई, मैंने कल जब एनालिसिस का वीडियो डाला था, तो आप उस एनालिसिस को वीडियो देख सकते हो और वहाँ पर आपको पता चलेगा मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड लाइन है, देखिए जो आज का जो लाइन बना है वो कल नहीं था, ठीक है। कल हमने ये दो पॉइंट को मिला के, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला के ही हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को डाला था। और मैंने यही बोला था कि इस ट्रेंड लाइन को छूकर मार्केट नीचे गिर सकता है और इस ट्रेंड लाइन को छूकर मार्केट ऊपर जा सकता है। ये चीज़ें मैंने कल के वीडियो में बोली थी आपको। और आज हम लोग देखते हैं इसको कि देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि सुबह क्या हुआ, मार्केट ओपन होता है कहाँ से, यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होता है और सीधे यहाँ पर आता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता है। और देखो ये ट्रेंड लाइन भी मैंने कल ही डाली, मतलब पहले ही डाल के रखी थी, आज नहीं डाली है, ठीक है। तो यहाँ से आप कल का वीडियो अगर आप एनालिसिस का, प्रेडिक्शन का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बराबर मार्केट इसी ऊपर आया हुआ है। और जिस कैंडल का मैं हर बार आपसे यही बोलता हूँ कि इस कैंडल को आप देखिएगा, थोड़ा सा समझदारी से देखिएगा। ये कैंडल ना हमेशा ना बहुत बहुत सपोर्टिव होता है, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल, और वो यहाँ पर ही बना है। और इसके बाद आप देखोगे मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ऊपर की साइड में जाता हुआ, मतलब यहाँ पर आप देखो 23,750 के आसपास अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कैंडल पे हम बाइंग कर सकते थे। और इसके अलावा अगर मार्केट कहाँ पर गया था, यहाँ से आपको 23,900 के आसपास बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसका भी, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी ये भी था, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये चीज़ें देखनी ज़रूरी थी। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है कि अब मेरे को बताना की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं। अब ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे था, देखो यहाँ से एक रिजेक्शन लिया तो यहाँ पर नीचे आ सकता है, ये मैंने आपको पहले बोला। फिर ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है, ये हम देख सकते हैं। दोबारा से यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया तो यहाँ से मोमेंटम कहाँ तक आ सकता था, यहाँ तक। तो ये वापस यहाँ तक आया भी सही। और फिर मैंने आपको क्या बोला था कि देखो हमारे पास में क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो मार्केट ऊपर जाकर वापस से सपोर्ट पर आया और यहाँ से इसको ऊपर उठना चाहिए था, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, आपको दिख रहा होगा सपोर्ट पर आकर ऊपर उठना चाहिए था, बल्कि गिर गया। तो यहाँ से मार्केट वीक हो गया था और यहाँ से आपको दिख रहा होगा बड़ा मोमेंटम यहाँ पर नीचे आया। अब यहाँ पर वापस से ऊपर जाने की कोशिश की थी इसने, लेकिन यहाँ पर जा नहीं पाया। तो ये हो सकता है कि एक दो दिन बाद जाए और यहाँ से टेस्ट करके फिर गिरे। तो यहाँ पर ये सारे एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ। देखो ये जो कैंडल मैं हमेशा आपको बताता हूँ, इनडिसीजन कैंडल की आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पर भी इनडिसीजन कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी, एक बाइंग और यहाँ पर एक सेलिंग, और दोनों ही ट्रेंड लाइन, ये भी ट्रेंड लाइन और ये भी ट्रेंड लाइन। अब ये आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये देखो ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, वो पहले ही बनाई है, ठीक है। आप देखो इसको बहुत बढ़िया से ट्रेंड लाइन बनाया था हमने, और वो आज हमारे लिए काम भी किया। और इसके अलावा अगर हम और क्या देख सकते हैं, इसमें 20 मूविंग एवरेज देख सकते हैं, और भी अगर हम चाहें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। देखो ये शूटिंग स्टार हम देख सकते हैं, या फिर और भी हम ये चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखो ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन बहुत सिंपल सी भाषा में जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर आप ट्रेंड लाइन से अच्छा कर लें तो अच्छी बात है, आप मूविंग एवरेज से आप कर ले तो अच्छी बात है। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उससे आप कर सकते हो, या फिर कैंडल को देखकर आप ट्रेड कर ले तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लगा के, कि 5 मिनट में यहाँ पर क्या हमने कल क्या किया था एनालिसिस और आज क्या हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि देखो यहाँ पर हमारे पास में थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट क्या हो रहा है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन लगाई थी। देखो ये जो एक ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे हो ना, कौन सी ट्रेंड लाइन, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो
तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पर हमने एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर अगर शायद हम इसको थोड़ा सा ऐसे रख लेते तो यहाँ पर बेटर हो जाता, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती थी। यहाँ से बराबर थोड़ा सा हमने यहाँ पर चुक किए और वो किया कि हमने विक्स पे लगा दी थी। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, हमने विक्स पे लगा दी। ये विक्स आपको दिख रही है, थोड़ा सा बॉडी के आसपास रहा तो यहाँ पर ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता था। और आज देखो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट का काम किया है। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ से आया, सपोर्ट लिया यहाँ पर और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। देखो उसके बाद यहाँ से ये हायर हाई ब्रेक करके मार्केट सीधे नीचे आया हुआ है। दूसरा, अगर आप देखना चाहोगे तो एसएल हंटिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एसएल हंटिंग होना था कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पर जो सेलर आए थे ये सारे के सारे यहाँ पर इन लोगों को आउट करके मार्केट पूरा नीचे आ गया। जो कि यहाँ से एक क्या ऑपरेटर हम बोल सकते हैं कि जो ऑपरेटर था उसने यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाई थी, तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ से उसने सारा का सारा माल आउट कर दिया और यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर था वो फंस चुका था और सीधे मार्केट नीचे जंप कर गया। ठीक है, और यहाँ पर नीचे वाले जो बायर्स बैठे थे उनके भी यहाँ पर एसएल खा लिए गए। ठीक है, तो ये भी एक हो सकता है। दूसरा, अगर आप देखना चाहोगे तो ये एक और ऊपर से हमने ट्रेंड लाइन बनाया था। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट यहाँ से रिजेक्शन लिया लेकिन फिर से ऊपर चला गया और उसके बाद दोबारा से इसने यहाँ से ब्रेक किया तो सीधे यहाँ पर नीचे आ चुका है। तो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन भी काम किया है यहाँ पर। अब थोड़ा सा कैंडल पर फोकस करते हैं। कैंडल देखो, कैंडल्स की बात हम बात करते ही हैं। तो कैंडल कौन सा ये बोलता है कि देखो ये वाला जो कैंडल है ये बताता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ, इंडिसीजन हो चुका है। मतलब या तो ऊपर जाए नीचे जाए, तो ये ऊपर की साइड में आ चुका है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा ये कैंडल यहाँ पर इंडिसीजन हो गया, इसके बाद मार्केट सीधे नीचे आ गया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी इंडिसीजन हो गया, इसके बाद मार्केट सीधे नीचे आ गया। तो ये चीज़ें देखनी ही पड़ती है, तब जाके यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो में कुछ हेल्प हो रही है, कुछ समझदारी की चीज़ें मिल रही है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।